नाग पंचमी के दिन की गई कुछ ऐसी गलतियां सीधा हमारे भाग्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो लोग जाने अनजाने में नाग पंचमी के दिन कर बैठते हैं और फिर कहते हैं क्यों किस्मत साथ नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपके जीवन की किस्मत भी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी जीवन में परेशानियां कम नहीं होती। कभी अचानक धन की हानि, कभी घर में रोज झगड़े या फिर कोई ना कोई बीमारी घर में घुस ही आती है। तो जनाब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नाग पंचमी के दिन कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसका आपको एहसास भी नहीं और नाग देवता नाराज हो गए हों? हाँ, ये सच है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन की गई कुछ गलतियां सीधा हमारे भाग्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो लोग जाने अनजाने में नाग पंचमी के दिन कर बैठते हैं और फिर कहते हैं क्यों किस्मत साथ नहीं देती। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो अगर आप इन 5 में से कोई भी गलती कर चुके हैं तो आपके जीवन की अड़चनें धीरे धीरे हट सकती हैं। नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं ये पर्व? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नाग पंचमी का पर्व इतना खास क्यों है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की हर शक्ति को पूजनीय माना गया है और नाग यानी सर्प उनमें से सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नागों को पाताल लोक के रक्षक कहा गया है। महर्षि पतंजलि, जो योग के जनक माने जाते हैं, वे भी शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं और भगवान शिव के गले में वासुकी नाग विराजमान है। नाग सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, वे ऊर्जा, रक्षा और आत्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व आता है। यह दिन विशेष रूप से नागों की पूजा के लिए आरक्षित होता है। क्यों पूछते हैं नागों को? ताकि सर्प दंश का भय टले, घर में धन धान्य बना रहे और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। मान्यता है कि इस दिन अगर नाग देवता प्रसन्न हो जाएं, तो व्यक्ति के सर्प दोष, काल सर्प योग और अन्य ग्रह बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की। पहली गलती, इस दिन खुदाई या जमीन में छेड़छाड़ करना। अब आते हैं सबसे पहली और सबसे आम गलती पर जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। नाग पंचमी के दिन जमीन खुदाई यानी नागलोक को चोट पहुंचाना। गलती क्या है? इस दिन बहुत लोग अपने खेतों में काम करते हैं। कोई घर की मरम्मत, कोई गड्ढा खुदवाता है, कोई तो पाइपलाइन ठीक करवाने के लिए जमीन खुदवा देता है, ये सोचकर कि बस एक दिन ही तो है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जमीन खोदना पूर्णतः वर्जित है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस दिन नाग जाति विशेष रूप से सक्रिय होती है और पाताल लोक के द्वार पृथ्वी के निकट आते हैं। ऐसे में जमीन खोदना या उसमें कोई परिवर्तन करना नागों के निवास स्थान में घुसपैठ करना होता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में नाग पंचमी के दिन एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में गड्ढा खुदवाया। गड्ढे में एक सांप निकला। लोगों ने डर के कारण उसे मार दिया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके परिवार में 3 लोग अलग अलग बीमारियों से जूझने लगे। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। स्थानीय पुजारी ने इसे सर्प दोष बताया और भारी पूजा करवानी पड़ी। क्या करें? अगर कोई जरूरी काम भी हो तो कोशिश करें कि उसे नाग पंचमी से एक दिन पहले या बाद में करें। इस दिन पृथ्वी को आराम दें। जैसे हम खुद व्रत करते हैं, वैसे ही धरती को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। दूसरी गलती, नाग को जबरदस्ती दूध पिलाना। अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित लेकिन घातक गलती की। नाग को दूध पिलाओ, पुण्य मिलेगा, यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। यह गलती क्यों है? कई लोग नाग पंचमी के दिन जैसे तैसे कोई सांप पकड़ते हैं या सांप पकड़ने वालों से संपर्क करते हैं और फिर उस सांप को कटोरी में दूध डालकर पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सांप दूध नहीं पीते। उनका शरीर दूध को पचा ही नहीं सकता। दूध उनके लिए जहर की तरह होता है।
जब उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है तो वे बीमार पड़ते हैं, उल्टी करते हैं और ज्यादातर मामलों में उनकी मृत्यु हो जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि सांप को जिंदा पकड़ के उसे दूध पिलाया जाए, बल्कि नाग पंचमी की पूजा में नाग देवता के चित्र या मूर्ति पर दूध अर्पण किया जाता है, लेकिन उसे पीने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा के प्रतीक रूप में। 2022 में मध्य प्रदेश के एक मंदिर में लोगों ने एक जिंदा सांप को पकड़कर उस पर दूध उंडेला। सांप ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। उसके बाद उसी मंदिर में कुछ ही दिनों में 3 छोटे हादसे हुए। पहला, मंदिर का एक दिया जलते समय फटा। दूसरा, एक भक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। तीसरा, गर्भगृह की छत से टाइल से टूटकर गिर गई। लोगों ने इसे अपशकुन माना। सही पूजा विधि, मिट्टी या चांदी के नाग की मूर्ति लें, उस पर दूध, चंदन, फूल अर्पित करें, ओम नमः नागाय मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद दूध को तुलसी या पीपल के पौधे में चढ़ा दें। इससे ना किसी प्राणी को हानि होगी, ना आपकी आस्था व्यर्थ जाएगी। तीसरी गलती, बिना शुद्धता के पूजा करना। सच्ची श्रद्धा तभी फल देती है जब मन, शरीर और स्थान तीनों शुद्ध हों। कई लोग नागपंचमी के दिन सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। बिना नहाए पूजा कर ली, पूजा की थाली में बासी फूल रख दिए, पूजा स्थल गंदा पड़ा था, मंत्र बिना भाव के बोले। ये सब क्या दिखाता है? कि हमने पूजा को एक रस्म समझ लिया है, ना कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। क्या करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, विशेष रूप से पीले या सफेद। पूजा थाली में दूध, चंदन, केसर, दूर्वा घास, चावल यानी अक्षत, सफेद फूल, नाग देवता की मूर्ति पर इन चीजों को अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम शेषाय नमः, ओम वासुकेय नमः। शास्त्रों के अनुसार यदि पूरी पवित्रता और भाव से नागपंचमी की पूजा की जाए तो व्यक्ति को सर्प दोष से मुक्ति, मनचाही संतान और धन धान्य में वृद्धि मिलती है। चौथी गलती, नाग देवता का मजाक उड़ाना या उपेक्षा करना। जिनका नाम लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी ध्यान करते हैं, उनका मजाक उड़ाना सीधा पाप है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड पड़ चला है कि हर धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाओ, हर आस्था पर मीम बनाओ। नागपंचमी भी इससे अछूता नहीं। कई लोग इस दिन को अंधविश्वास कहते हैं, कोई सांप के नाम पर फनी वीडियो बनाता है। ये सब क्या है? सीधा सीधा आस्था का अपमान। और शास्त्रों में लिखा है कि जहां श्रद्धा का अपमान होता है वहां ऊर्जा रुक जाती है। धार्मिक मान्यता, नागों को सिर्फ डर का प्रतीक मानना भूल है। वे कुंडलिनी ऊर्जा, शक्ति संतुलन और अंतरिक्षीय चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इनका अपमान करते हैं तो अपने भीतर की ऊर्जा का ही तिरस्कार करते हैं। भोपाल में एक यूट्यूबर ने नागपंचमी पर एक मजाकिया वीडियो बनाया, जहां वो पूजा करते समय सांप की आवाज में एक्टिंग कर रहा था। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसी व्यक्ति को नींद की समस्या और चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। कई तरह के टेस्ट हुए, लेकिन कोई बीमारी पक्की नहीं पाई गई। बाद में जब किसी ने सलाह दी कि नाग पंचमी पर क्षमा याचना करो, तब उसने एक शिव मंदिर में जाकर नाग देवता से क्षमा मांगी और धीरे धीरे उसे राहत मिली। कभी भी नाग देवता या किसी धार्मिक परंपरा का मजाक न उड़ाएं, न किसी और के लिए इसके लिए प्रेरित करें। यदि कभी अज्ञानवश कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर क्षमा मांगें। पांचवी गलती, नाग पंचमी के दिन मांसाहार, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करना। जब देवता पूजे जा रहे हों तब शरीर को तामसिक बनाना, आत्मा को अपवित्र करना होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में त्योहार बस एक छुट्टी का बहाना बन गए हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ धार्मिक नहीं, ऊर्जा और शुद्धि के केंद्र होते हैं। नाग पंचमी उनमें से एक है। लेकिन इस दिन कुछ लोग क्या करते हैं? मांसाहार खा लेते हैं, बियर या शराब पी लेते हैं, पार्टी रख लेते हैं, जोरदार नॉनवेज भोज हो जाता है। सोचिए, जब सृष्टि की ऊर्जा आपसे संवाद करना चाहती है, आप उसे तामसिकता से भर देते हैं, क्या वो रुकेगी? धार्मिक दृष्टिकोण, नागपंचमी का संबंध पाताल लोक और कुंडलिनी शक्ति से है। इस दिन सात्विकता और संयम से शरीर, मन और आत्मा को एक लय में लाया जाता है। मांसाहार, मिद्रा आपकी ऊर्जा को गिरा देती है। क्या करें?
नाग पंचमी के दिन पूरा व्रत ना सही, कम से कम मांस, अंडा, शराब से दूर रहें। दिन में हल्का फलाहार लें। शाम को पूजा के बाद सात्विक भोजन करें। इस दिन तुलसी, पीपल या शिवलिंग की परिक्रमा करें।